हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और मेरे इस न्यू वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक इसको देखना। और मैं आज हिंदी में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि बंगाली समझ में नहीं आ रही। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनाओ तो वो हिंदी में बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज का वीडियो हिंदी में बना लेते हैं। तो ये वीडियो है मेरी लव स्टोरी के ऊपर कि मेरी लव स्टोरी में क्या हुआ था। मेरे फर्स्ट जो वीडियो था उसी में मैंने कहा था कि मेरी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, फिल्मी स्टाइल है। तो अगर आपको सुनना है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करना। तो मैं अपनी लव स्टोरी के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। तो मे भी ये लव स्टोरी जो है मतलब मेरी शादी को लेकर बहुत लंबा हो सकता है। तो अगर आज इस एक वीडियो पे ख़त्म नहीं होता तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना कि आपको अगर पार्ट 2 भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में लव स्टोरी और शादी मतलब जो भी हुआ था मैं लव स्टोरी तक आज कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो मैं नहीं करूँगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। तो बात स्टार्ट हुई थी 2003 में। मैं उस टाइम क्लास 8 स्टैंडर्ड में थी। तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। तो फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे, मेरी बुआ की शादी थी, उसी वक्त हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो मैंने उसे फर्स्ट टाइम नहीं देखा था, मतलब उसने मुझे देख लिया था शादी में। बट मैं उस टाइम शादी में बहुत बिज़ी थी, आपको पता ही है, यहाँ वहाँ जाना घूमना वैसा। तो मैंने उसको नेक्स्ट डे देखा था जब मैं ब्रेकफास्ट करने गई थी सुबह उठ के। मतलब हम लोगों में विदाई नेक्स्ट डे होती है, तो विदाई के पहले जब मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने गई तो वो भी वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हुआ था। तो मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे देखा था और वहाँ पे ही हमारी ऐसे ही हाय हेलो बात हुई थी। तो वो बात वहीं पे ख़त्म। फिर मैं गई थी रिसेप्शन के लिए, मेरी बुआ के घर बुआ की रिसेप्शन थी, मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पे भी मैंने उसको देखा, बात हुई। तो उतना बात नहीं हुआ, जस्ट हाय हेलो या फिर कैसे हो, वही नॉर्मल सी बात थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ कि हाँ इसी के साथ मुझे कुछ फीलिंग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब मैं वापस आ रही थी रिसेप्शन से तो उसने मुझे एक कार्ड दिया था और वो कार्ड दे के मुझे कहा था कि ये तुम घर में जाके खोलना, उसके बाद मुझे बताना। तो मैंने उससे पूछा था क्यों, क्या है इसमें ऐसा। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी मत खोलो, घर जाके खोलना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, घर जाके ही खोलती हूँ। तो फिर मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने वो कार्ड खोला तो उस पर लिखा हुआ था दैट ही लाइक मी। एंड उसने मुझे कहा, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि वो मुझे पसंद करता है और अगर मेरी तरफ से भी ऐसा कुछ है तो उसने नीचे एक नंबर दिया हुआ था। उस टाइम पे तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो उसने मुझे एक लैंडलाइन नंबर दिया था और कहा था कि मुझे फ़ोन करके बताना तो मैं समझ जाऊँगा। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब ऐसा तो मेरा कुछ ऐसा फीलिंग्स ही नहीं था। तो ऐसे मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई। तो स्कूल में हम लोग 4 बेस्ट फ्रेंड थे। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया, उसको दिखाया कि ऐसा ऐसा है, ये कार्ड मुझे दिया, इसमें ये सब लिखा हुआ है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुझे क्या लगता है। तो मैंने कहा मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। तो उसने कहा कि फिर भी कुछ तो ऐसा मतलब अच्छा है या कैसा है, बात करके कैसा लगा। मैंने कहा मैं मतलब नॉर्मली बात किया तो उससे थोड़ी समझ आता है कि कैसा है क्या नहीं है। तो उसने कहा कि अगर तुझे ठीक लगता है तो कॉल कर, और अगर नहीं लगता है तो मत कर, छोड़ दे। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, मैं कॉल करके पूछूं कि क्या बात है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो जब स्कूल ख़त्म हुआ हम आ रहे थे तो उस टाइम पे तो पीसीओ था। तो मैंने उसको पीसीओ से कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद उसने कहा, पूछा मुझसे क्या तो तुम्हारा आंसर यस है। तो मैंने कहा वो सब छोड़ो, मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ ये सब स्टार्ट, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था।
मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उसने मुझे कहा कि मैंने जब तुम्हें शादी में फ़र्स्ट टाइम देखा था तो उसी टाइम तुम मुझे पसंद आ गई थी, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें कब बताओ, तो इसलिए जब तुम रिसेप्शन पे आई तो मैंने उस टाइम बता दिया तुम्हें। तो मैंने कहा कि बट मेरा तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मुझे अभी मैं क्लास 8 में हूँ, तो क्या ये मतलब। तो फिर उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें अगर सोचना है तो तुम सोच सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताऊँगी। फिर मैं फ़ोन रख के घर चली गई। फिर 2 दिन हो गया। फिर मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही थी कि तूने बात किया फिर उससे। मैंने कहा नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई फिर से। मैं क्या बात करूँ, मुझे कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बात करूँ। तो उसने कहा कि ठीक है चल छोड़। तो फिर ऐसा चलता गया। पता नहीं सडनली मुझे ऐसा क्या हुआ कि मुझे लगा कि बात करके देखती हूँ। तो फिर मैंने कॉल किया। तो कॉल करके हेलो किया जैसा, तो उसने कहा इतना टाइम लगा लिया तुमने फ़ोन करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए फ़ोन नहीं किया। तो फिर उसने कहा कि अब क्या है ऐसा कुछ जो तुमने फ़ोन किया। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे ही नॉर्मली फ़ोन किया जस्ट बात करने के लिए। तो फिर उसने बहुत मुझे समझाया कि एक बार हाँ तो करो, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मतलब बुरा हूँ तो मतलब कुछ टाइम पास के लिए कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम चाहो तो हाँ कर सकती हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हाँ कर ही देती हूँ, देखा जाएगा बात का बाद में क्या होता है। तो फिर मैंने उसे हाँ कह दिया, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था फीलिंग्स। फिर वो सब कुछ चलता गया। मैं रोज़ जब स्कूल से आती थी, मतलब जब स्कूल ख़त्म होता था तो मैं फ़ोन करती थी, तो फ़ोन पे बात होती थी, ज़्यादा नहीं। उस टाइम पे थोड़ी इतना पैसा मिलता था, 10-20 रुपए मिलते थे, तो उससे फ़ोन करती थी। तो फिर उतने क्या कितना होगा, 5-10 मिनट ऐसा कुछ बात होता होगा। फिर मैं घर आ जाती थी, फिर नेक्स्ट डे फिर स्कूल जाती थी, फिर स्कूल ख़त्म होता तो मैं बात करती थी। ऐसा चलता गया। फिर मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, वो ख़त्म हुआ तो मेरी बुआ आई थी मेरी बुआ आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो चलो हमारे घर कुछ दिन रह लेना तुम। तो मैंने कहा ठीक है चलो चली जाती हूँ, इस बहाने मिलना भी हो जाएगा। तो फिर मैं चली गई। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद, वो मेरे जो बुआ के घर था उसके सामने ही रहता था। तो फिर वहाँ जाने के बाद उसने मुझे देखा कि मैं आई हुई हूँ। फिर बात तो नहीं वैसे होती थी, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं फ़ोन करती थी, बट वहाँ बुआ के घर में मैं कैसे बात करूँ। तो उतना बात नहीं होता था। जब भी वो सुबह कहीं भी निकलता था या फिर ऐसा कुछ होता था तो दिख जाता था, तो वैसे ही हाय हेलो ऐसा कुछ बात होती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी बुआ ने देख लिया था मुझे उससे बात करते हुए। तो उस टाइम पे मेरी बुआ ने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर जब मैं घर आई, फिर मेरी बुआ मुझसे पूछ रही थी कि क्या बात कर रही थी तुम। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल बात कर रही थी। मैंने क्यों कर रही थी, क्या है, कैसे पहचानते हो, क्या है उसके साथ ऐसा। नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही बात कर रही थी, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो फिर मेरी मेरी बुआ ने मुझे कहा कि अगर कुछ तुम लोगों में कुछ अगर चल रहा है तो उसको ये पे ख़त्म कर दो, ये सब नहीं चलेगा। और वो इतना कुछ उसका 2-3 लड़कियों से वो बात करता है, तुमको कुछ पता है उसके बारे में। फिर जब मैंने ये सब सुना तो पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगा, और मैंने उसके नेक्स्ट डे ही मैं घर आ गई। मैंने उससे कुछ बात नहीं की, मैंने उससे पूछा नहीं कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा, मैं वापस घर आ गई। उसके बाद पूरा 1 साल ना तो कोई बात हुई, ना तो मैंने उससे कभी पूछा फ़ोन करके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। वो स्टोरी मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया। मैं आके मेरे फ्रेंड्स को भी बताया कि ये सब ऐसा ऐसा है, उसने मुझे बस टाइम पास करने के लिए ही प्रपोज़ किया हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, मैं ही बेकार में पागल थी। तो उतने दिन बात करते करते पता नहीं क्यों थोड़ी मुझ में भी थोड़ी फीलिंग्स आ गई थी। तो फिर ऐसा हो गया। तो फिर मेरे फ्रेंड ने कहा तो छोड़, बात मत कर, अगर ऐसा कुछ है। थोड़ी ना तू देख रही है कि वह वहाँ पे क्या कर रहा है,
तो तू छोड़, उसके बारे में सोचना बंद कर दे। तो फिर मैंने भी उसको कॉल वॉल नहीं किया, ऐसा चलता गया। पूरा 1 साल हो गया ना, तो मैं बुआ के घर भी गई। उस दौरान मैं बुआ के घर जाना ही छोड़ दिया। तो पूरा 1 साल हो गया। फिर 1 साल बाद मेरे बुआ की डिलीवरी हुई थी, तो उनको बेटा हुआ था। तो उसका बर्थडे या फिर कुछ ऐसा कुछ था, तो मैं उस टाइम पे गई थी बुआ के घर। फिर भी मैं जाना नहीं चाहती थी। मम्मी पापा बहुत फोर्स करके लेकर गए थे कि क्या हुआ, क्यों नहीं जा रही। तो अभी उनको तो नहीं बता सकती कि क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर मैं चली गई वहाँ पे बुआ के घर। जाने के बाद मैंने जैसे ही अंदर एंट्री लिया तो मैंने देखा कि वो बाहर ही बैठा हुआ था। तो मैंने ऐसे मतलब रिएक्ट किया कि मैं उसको नहीं पहचानती हूँ। तो वो नीचे था, तो मैं ऊपर बुआ के रूम में ही बैठी हुई थी। वहाँ पे बहुत लोग थे, उनके साथ बात कर रही थी। तो वो 2-3 बार आया था ऊपर मुझसे बात करने के लिए, बट मैंने उतना वो नहीं दिया कि हाँ बात करना है, या फिर मैंने उतना उसको इग्नोर किया वहाँ पे। फिर मैं नीचे आई थी खाना खाने, तो वो मैं ऐसे यहाँ इस साइड पे बैठी थी, वो मेरे उस साइड पे बैठा हुआ था, वो भी खाना खा रहा था। तो उसके बाद मैंने उसके तरफ देखा भी नहीं, मतलब पता चल जाता है ना अगर वहाँ पे कोई बैठता है तो मैं वैसे ही था। उसके बाद खाना खाना ख़त्म हो गया, मैं हाथ धोने के लिए बाहर गई, तो मेरे पीछे वो भी आया। तो उसने आके पीछे से मुझे बस इतना कहा कि क्या हुआ, तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं है, हो गया तुम्हारा सब कुछ ख़त्म, टाइम पास कर रही थी, इतना सिर्फ उसने मुझे कहा। तो फिर मैं हाथ धो के बस यहाँ से मतलब निकल रही थी, तो मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि पहले ख़ुद को देखो फिर मुझे बोलना। मैं वो कह के चली गई वहाँ से। फिर वापस मैं बुआ के रूम में चली गई। तो उस टाइम पे रूम पे कोई था नहीं। तो फिर वो ऊपर आ गया, ऊपर आके मुझसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे कैसे कह दिया कि पहले ख़ुद को देखो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो मैंने उससे कहा मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, जो भी था वो ख़त्म, तो मुझे दोबारा ऐसे डिस्टर्ब मत करो बात करके। तो उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा, तुम घर जाके मुझे एक बार सिर्फ फ़ोन करना, तब मैं तुमको सब कुछ बताऊँगा, मैं मतलब मैं तुम्हें समझाऊँगा कि क्या है क्या नहीं। मैंने बस सुना उसका हाँ या ना, मैंने कुछ नहीं कहा उसको। फिर मैं चली आई घर। उसके बाद घर आने के बाद नेक्स्ट डे स्कूल गई। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं मतलब हर जो भी बात होती थी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी, मतलब हम चारों लोगों में सब कुछ शेयर होता था जो भी हो। तो मैंने उसको बताया, तो उन सब ने मुझे वो कहा कि ठीक है, तू अगर उसने कहा तो तू एक बार कॉल कर ले, कॉल करके पूछ ले क्या हुआ क्या नहीं है, बात एटलीस्ट बात तो कर, क्या पता कुछ और बात हो सकती है। तो फिर स्कूल जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैंने उसको कॉल किया कि हाँ बोलो, क्या बोलना था तुम्हें, क्या तुम्हें क्लियर करना था। तो उसने मुझे पूछा कि हुआ क्या था, मुझे तो वो तो पता चले कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम 1 साल हो गया तुमने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, कुछ तो हुआ होगा ना। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने सुना कि तुम वहाँ 2-3 लोगों के साथ, मतलब 2-3 लड़कियों के साथ भी हो, तुम यहाँ पे मेरे साथ भी हो, मतलब ये क्या है, मैं कुछ टाइम पास करने का चीज़ हूँ, तो तुम अगर मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो तो तुम मुझे बोल दो। तो उसने कहा कि अगर मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास ही करना होता तो 1 साल के बाद भी मैं तुमसे क्यों कहता कि मुझसे बात करो, अगर मुझे टाइम पास ही करना होता तो। अगर टाइम पास कर रहा होता तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम मुझसे बात कर रही हो या नहीं कर रही हो। मैं ही फर्स्ट जाके तुमसे पूछा कि हुआ क्या, मैंने ही तुमको कहा कि मुझे कॉल करो। तो मैंने उससे कहा मुझे ये सब कुछ नहीं पता, ये सब लॉन्ग डिस्टेंस मेरे से नहीं होगा, तो जो भी था उसको भूल जाओ, ये सब कुछ यहीं पे ख़त्म। तो उसके बाद वो बहुत इमोशनली मुझसे कहने लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मतलब फालतू की बात है कि लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ नहीं होता ये वो, तुम लास्ट मुझे एक चांस दे दो, अगर फिर से कुछ ऐसा तुमको सुनाई दिया या फिर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ख़ुद तुम्हें नहीं बोलूँगा कि मुझसे बात करो, मैं ख़ुद चला जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको देती हूँ एक चांस, देखते हैं क्या होता है। फिर सब कुछ ऐसे ही मैंने उसको कहा। फिर उसके बाद मैं अगर कॉल भी करती हूँ तो उतना मतलब पहले की जैसे बात नहीं करती थी, नॉर्मली हाय हेलो कैसे हो वैसे हो, ऐसा टाइप बात हुआ करता था। तो फिर ऐसे चलता गया। फिर मेरा 10th का एग्ज़ाम था,
तो वो मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरी रिज़ल्ट आई, तो फिर मैं कॉलेज में गई। तो उस टाइम पे इतना टाइम पे जब मैं बात कर रही थी पूरा 1 साल, तो मुझे ऐसा उसके बातों से ऐसा लग चुका था कि नहीं, अभी ऐसा कुछ वो नहीं करेगा, अभी सब कुछ सही है। मैंने ही गलत समझा था उसे, मुझे एटलीस्ट उससे बात करना चाहिए था जब मैंने वो सब कुछ सुना था उसके बारे में। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे नहीं है ये। तो फिर मैं कॉलेज गई। तो कॉलेज में ऐसा होता था कि मैं क्लास जो है कॉलेज का वो बहुत कम ही करती थी। लोग जाते थे कॉलेज में क्लास करने के लिए, मैं जाती थी बात करने के लिए। तो मेरा जो कॉलेज था उसके साइड पे एक गली हुआ करता था, तो उस पर एक पीसीओ था, तो उसमें एक लड़की बैठती थी। तो मैं रोज़ जब भी मेरा कॉलेज का ऑफ क्लास हुआ करता था, तो मैं तब उस पीसीओ में जाके उसको फ़ोन करती थी। वो अपने शॉप पे हुआ करता था, उसका शॉप था, तो वो वहाँ पे हुआ करता था, मतलब उसका नहीं था, उसके चाचा का शॉप था, तो वो वहाँ पे था। तो मैं उससे बात किया करती थी। उसके बाद ऐसा कुछ दिन चलता गया, फिर ऐसा हो गया कि मुझे उतना पैसे तो नहीं मिलते थे उस टाइम। कॉलेज में जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये या फिर 50 रुपये ऐसे मिलते थे, तो उससे कितना ही और बात हो सकता है, ज़्यादा बात भी नहीं हो सकती थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने उसको एक दिन कहा कि ऐसा तो मैं फ़ोन नहीं कर सकती रोज़ रोज़, तो मैं रोज़ तुमको कॉल नहीं करूँगी, मैं 2-3 दिन बाद कॉल करूँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं रोज़ कॉल करूँ। तो और फिर ऐसा होता था कि उस टाइम पे फ़ोन नहीं था हम दोनों के पास, तो मैं कॉलेज ख़त्म होने तक जितना बात होता था उतना ही, उसके बाद मैं घर चली जाती थी, वो भी अपने घर चला जाता था। फिर नेक्स्ट डे जब कॉलेज में आती थी फिर बात होती थी, ऐसा चल रहा था। तो मैंने उसको कहा कि मैं रोज़ कॉल नहीं कर सकती, तो मैं तुमको 2-3 दिन बाद कॉल करूँ। तो फिर पहले उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जब मैं नेक्स्ट डे कॉलेज गई, कॉलेज जाने के बाद मैंने उसको फ़ोन किया, तो वो मुझे कह रहा था कि मैंने एक बात सोचा है, तो मैंने एक बात सोची है, तो पहले मैं तुमको बताना चाहती हूँ, अगर तुम्हें सही लगे फिर ही मैं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, बताओ क्या बात है। तो उसने मुझे कहा कि जो पीसीओ है उसका तुम नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तुमको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब बिना पैसे दिए हुए पीसीओ वाला थोड़ी मुझे कहेगा कि तुम बात करो, ऐसा कौन कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो उसने मुझे कहा तुम बात करते के तो देखो, पहले बात कर लो फिर मुझे बताना। तो जो पीसीओ में जो लड़की थी वो मतलब मेरी फ्रेंड जैसी हो गई थी, क्योंकि मैं रोज़ जाती थी वहाँ पे, बात करती थी, उससे भी बात करती थी, तो ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि मेरा ऐसा रोज़ फ़ोन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, मेरे पास मतलब पैसे नहीं होते उतना, तो वो मुझे बोल रहा है कि वो आपके पीसीओ पे फ़ोन करेगा, तो क्या ये पॉसिबल है। तो उसके पीसीओ में 3 रिसीवर थे, तो दोनों हमेशा बिज़ी रहते थे, दोनों कस्टमर के लिए बिज़ी रहते थे। तो एक जो रिसीवर था वो बहुत कम ही यूज़ होता था, अगर कस्टमर ज़्यादा हो गया तो यूज़ होता था। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, और वो उस पीसीओ का मालिक नहीं थी, वो वहाँ पे जॉब काम करती थी। तो उसने कहा कि ठीक है, बट अगर मेरे मालिक ने मुझे पूछ लिया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ तो रहने दो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो, तुम मुझे प्रॉब्लम करके अपना कुछ प्रॉब्लम करके मुझे दो। तो नहीं, तुम कर लेना बात, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कर सकती है। तो उसने मुझे कहा, वो जो 3rd नंबर का जो रिसीवर था उसका नंबर मुझे दे दिया, तो फिर मैंने उसको दिया। तो उसके बाद ऐसा हो गया, पहले तो ये था कि मेरे पास पैसे कम हुआ करते थे इसलिए मैं कम बात करती थी। तो उसके बाद ऐसे हो गया कि मैं जब भी कॉलेज जाती थी तो कॉलेज जाके जैसे ही गाड़ी से उतरती थी, मैं कॉलेज के गेट पे नहीं जाती थी, मैं डायरेक्ट पीसीओ जाती थी। पीसीओ जाके मैं उससे पूछती थी कि दी मेरे लिए कोई फ़ोन आया, तो वो बोलती थी हाँ फ़ोन आया था। तो उसने कहा 1 घंटे बाद फ़ोन करेगा, तो 1 घंटे बाद फ़ोन करेगा, मैं फिर कॉलेज जाऊँ फिर आऊँ, इसके लिए मैं क्या करती थी, पीसीओ में ही बैठी रहती थी, चलो फ़ोन आएगा तो मैं रिसीव कर लूँगी। तो फिर फ़ोन आया उसका, 1 घंटे बाद बात हुई। तो उस दौरान मेरा 2-3 क्लास में मिस हो गया। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा। 2-3 घंटे बात होने के बाद उसने कहा कि मैं
बाद में फ़ोन करता हूँ। तो फ़ोन जैसे ही रखा, मैं फिर कॉलेज गई। कॉलेज जाके कुछ 1 या 2 क्लास था वो किया, फिर मैं चली गई पीसीओ, फिर बात हुई। तो हमारा कॉलेज का टाइम था 11 बजे से 4 बजे तक। तो मेरा वो टाइम ज़्यादातर मेरा पीसीओ पे ही था। तो मेरी जो अटेंडेंस थी वो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो दिया करते थे मेरे बिहाफ पे अटेंडेंस। तो फिर ऐसा चलता गया, वो बात करता था, मतलब 4 बजे तक बात ही होती थी हमारी। फिर मैं घर आती थी, फिर नेक्स्ट डे फिर कॉलेज जाती थी, फिर बात होती थी। ऐसा चलता गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके पीसीओ के आसपास जो दुकान था, उस दुकान के लोगों ने उस पीसीओ के मालिक को कंप्लेन कर दिया कि आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है कि कस्टमर आते हैं लेकिन उनका फ़ोन आता है, वो फ़ोन नहीं करते, तो ऐसा तो आपका ही लॉस हो रहा है। तो उन्होंने वो कंप्लेन कर दिया। तो फिर मैं गई कॉलेज, फिर मैं पीसीओ में गई। तो मुझे वो दी बोल रही थी कि देखो ऐसा ऐसा किसी ने कंप्लेन कर दिया, तो तुम एक काम करो, तुम अभी कुछ दिन बात मत करो, तुम थोड़ा अभी ये सब कुछ थोड़ा सही हो जाए फिर बात करना, क्योंकि किसी ने 2-3 लोगों ने बहुत कंप्लेन किया कि मैं ऐसे कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने फ़ोन करके उनको बोल दिया कि आप 2-3 दिन फ़ोन मत करो, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है। तो उसने कहा ठीक है, नहीं करूँगा। तो फिर कह तो दिया 2-3 दिन बात मत करो, बट वो 2-3 दिन मतलब गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैं क्या कर रही थी, उस पीसीओ से फ़ोन आना बंद हो गया। तो मैं दूसरे पीसीओ से जितना मेरे पास पैसा होता था उससे ही जितना हो सकता था मैं बात करती थी। तो फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि एक काम करते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन। मैंने कहा ले लेते हैं मतलब मेरे घर से तो अलाउ नहीं करेंगे कि फ़ोन ले लो, तो तुम तो ले सकते हो बट मैं कैसे लूँ। तो उसने कहा एक काम करता हूँ, 2 फ़ोन लेता हूँ, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, और तुम्हारा वाला फ़ोन मैं सिम के साथ यहाँ से कोरियर कर दूँगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे मतलब फ़ोन कैसे रखूँ घर में, बिना बताए मैं कैसे रखूँ फ़ोन और बात कैसे करूँ। तो उसने कहा कि फ़ोन को साइलेंट पे रख देना, किसको पता चलेगा। जब ऐसे तो नॉर्मली हम बात नहीं कर सकते, जब कॉलेज आओगी तब बात करेंगे, उसके बाद जब तुम घर जाओगी उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ करके बैग में रख दे।